गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइटोलॉजी में आप जो है साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हम लोग जो है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तीन ऑर्गेन्स पढ़ चुके हैं। आज चौथा ऑर्गेन्स हम लोग पढ़ेंगे वो राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम की खोज अगर सबसे पहले बात करें कि खोज किसने किया, तो सबसे पहले वैसे तो इसकी जो खोज किए थे हमने देखे थे, हालांकि श्रेय इसको दूसरे जाता है, लेकिन फिर भी जो खोज है इसको सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने जो है किया था। 1953 ईस्वी में रॉबिन्सन था, ब्राउन ने इसे जो है सेम जो लोबिया होता है, यानी सेल की जो जड़ कोशिकाएं, सेल की जड़ कोशिकाओं में सबसे पहले देखा था। लेकिन असल में इसका जो खोज का श्रेय जाता है वो पैराडे को जाता है, क्योंकि पैराडे ने 1955 ईस्वी में इसे एनिमल सेल में देखा था, इसे जंतु कोशिका में देखा था। अतः इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो पैराडे को जाता है। राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिल करके जो है राइबोसोम बनता है। जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम का निर्माण जो होता है आरएनए और प्रोटीन से लगभग समान भागों से, आरएनए लगभग समान भागों में प्रोटीन जो उपस्थित होता है, दोनों के भाग लगभग समान होते हैं। इसका अगर राइबोसोम की प्रेजेंस की बात है, कहां पर ये प्रेजेंट होता है, जो राइबोसोम होता है ये अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट सेल में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स की जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, या फिर जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह से चिपका हुआ भी पाया जाता है। इसके अलावा यूकैरियोट्स में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो उपस्थित होता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी जो है ये पाया जाता है। तो इस तरह से जो है जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। और जो राइबोसोम की अगर बात करें तो ये जो है स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस आवरण विहीन मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होता है, मतलब इस पर जो है आवरण नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होता है। तो सबसे छोटी जो है ये कण होती है, सबसे छोटा जो सूक्ष्म कण ये होता है। इसको जो चूंकि आरएनए और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसको जो है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नाम से भी जो है जानते हैं। इसे जो है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, आरएनपी के नाम से जिसको जो है जानते हैं। राइबोसोम कहां पाया जाता है ये पता चल गया। अब बात करते हैं इसकी साइज की, कि राइबोसोम की साइज क्या होती है। जैसे सबसे छोटा है तो इसकी साइज लगभग 150 से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम तक ये जो है होता है। 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम तक इसकी जो साइज होती है। और इसके सेडिमेंटेशन के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स, अवसादन गुणांक के आधार पर अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है इसमें जो है तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, 5SR आरएनए, 16SR आरएनए और 23SR आरएनए इसमें जो है पाए जाते हैं। और प्लस इसमें जो है 55 अणु जो है 55 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के भी जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर 80S राइबोसोम की बात करें तो इसमें 5SR आरएनए,
5.8 एसआर आरएनए, 18 एसआर आरएनए और 28 एसआर आरएनए पाया जाता है और प्लस 82 अणु जो है प्रोटीन के उपस्थित होते हैं। अगर हम 70S की बात करें, 70S में 2 सब यूनिट होती है। 70S की बात किया जाए फिर से 70S, तो 70S में 2 सब यूनिट होती है। एक जो है लार्जेस्ट जो होता है वो 50S होता है और इसको जो होता है ये 30S होता है। तो दोनों सब यूनिट होते हैं, ये आपस में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़ते हैं। ये आपस में यहां पर जो है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में दोनों सब यूनिट इस तरह से आकर के जुड़ते हैं, ये और ये। तो इसके बीच में यहां पर मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़ता है। अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जैसे यहां पर कम हो जाती है तो दोनों जो सब यूनिट है, दोनों सब यूनिट आपस में अलग होकर के ये अलग अलग सब यूनिट बन लेती है। तो इस तरह से 70 राइबोसोम जो है इसमें 2 सब यूनिट हो जाती है, यानी कि एक जो है 30 और प्लस 50 और दोनों आपस में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़ते हैं। इसी प्रकार 80S की अगर हम लोग बात करें तो 80S में भी 2 सब यूनिट होती है। एक छोटा होता है 40S और एक बड़ा होता है 60S और दोनों यहां पर भी मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़ते हैं। यानी एक हो गया यहां पर 60S और एक हो गया 40S, दोनों मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो 80S जैसे मान लेते हैं ये 80S राइबोसोम है प्लस एक और 80 राइबोसोम आपस में ये 80S, ये भी 80S। जब मान लेते हैं मैग्नीशियम आयन की सांद्रता की 10 गुनी अधिक बढ़ा दी जाए, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 गुनी अधिक बढ़ा दिया जाए तो 2 राइबोसोम आपस में आकर के जुड़ जाते हैं इस तरह से और इसको कहते हैं डाइमर। अब मान लीजिए 80 है तो इसकी जो माप होती है वो 120S जो है होता है। पहले बता चुके S मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, S जो है लिखा है इसका मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। तो इस तरह से जो है ये डाइमर भी कभी कभी बन जाता है। तो दोनों यूनिट होते हैं, जैसे छोटा और बड़ा जो होता है ये प्लस, तो ये यहां पर भी मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ही जुड़ता है। इसकी सांद्रता यहां पर जो है वो कम होती है। लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो 2 राइबोसोम की इकाइयां आपस में जुड़ जाती है और जुड़ करके डाइमर बनती है। अभी हम बात करते हैं, इनकी बात करते हैं 70S और 80S राइबोसोम की। 70S राइबोसोम में 2 पार्ट्स है, 50S लार्ज जो उसका सब यूनिट है, 30S जिसका स्मॉलेस्ट सब यूनिट है। 80S में भी 60S राइबोसोम लार्जेस्ट है, 40S जो है स्मॉलेस्ट है। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर 50 और 30 है तो ये 80 होना चाहिए था, ये 60 और 40 है तो 100 होना चाहिए था, लेकिन इसकी माप क्यों कम बताई जाएगी? जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये कम कैसे हो जाए? तो उसके समझेंगे कि इतनी तेज, जैसे मान लेते हैं यही हाथ है ये और एक ये, अब इसकी अगर माप लिया जाए तो कुछ और होगी, इसकी माप अगर ऐसे लिया जाए तो कुछ होगी, लेकिन अब इन दोनों को ऐसे करके खुद तेज दबा दिया जाए। अब जब खुद तेज दब जाएगा तब इसकी जब माप लेंगे तो माप कम आएगी। तो उसी प्रकार जो दोनों सब यूनिट होती है जब वो आपस में तेज चिपकते हैं तो उसके बीच में जो थोड़ा चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और जैसे थोड़ा सा फ्लैट हुआ, स्पंज लाइक है, फ्लैट हो गया, उसकी साइज कितनी छोटी होती है। इसीलिए इसकी साइज जो है जब मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में दोनों आपस में तेजी से जुड़ते हैं, खूब तेजी से, तो इससे क्या होता है कि यहां पर जो है कुछ भाग उसके दब जाते हैं। यहां देखिए हमने यहां पर थोड़ा सा गोल सा बनाया है, देखिए चपटा बना दिया है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ यूनिट जो है कुछ माप कम हो जाती है, तो इसको स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। मतलब स्वेडबर्ग यूनिट अवसादन गुणांक के आधार पर इसको मापा जाता है। अवसादन गुणांक एक मशीन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, एक यंत्र है, उस मशीन में डाल करके उसका जो माप लिया जाता है। तो अब इसके पहले बात करते हैं यहां पर, तो समझ में आया कि किस प्रकार से इसकी जो सब यूनिट है वो यूनिट में जब कन्वर्ट होता है तो उसकी माप कुछ छोटी हो जाती है। अब इसमें हमने लिखा है कि इसमें 70 में 5S, 16S, 23S आरएनए पाया जाता है। 80 में लिखा है कि 5S, 5.8S, 18S और 28S आरएनए पाया जाता है, 4 प्रकार के। फिर दिमाग में आता है कि इसमें से जो यहां पर है इसमें से कौन कौन से आरएनए किसमें पाया जाता है। तो इसे ध्यान देंगे, जो 50 आरएनए होता है
इसमें जो है यहां पर जो है 5 SRRNA पाया जाता है और 23 SRRNA पाया जाता है और 34 अणु प्रोटीन के भी पाए जाते हैं। ध्यान दें 34 अणु पाए जाते प्रोटीन के, जबकि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है 16 SRRNA पाया जाता है और 21 अणु प्रोटीन के भी पाए जाते हैं। तो ये समझ में आया कि जैसे ध्यान रहे कि 50 SRRNA में 5S और 23 SRRNA पाया जाता है, 30 में 16 SRRNA पाया जाता है। ये पहले वाले का समाप्त हुआ। 80 SRRNA में कौन कौन सा पाया जाता है? 60 SRRNA होता है, इसमें 5S पाया है, 5.8S पाया जाता है और 28 SRRNA पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके 40S वाले में, 40S वाले में यहां पर जो है 18 SRRNA उपस्थित। तो इस तरह से 70 और 80 राइबोसोम जो होता है उसकी जो उप इकाइयां होती है, उसकी उप इकाइयों में कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड में भी जो है या कॉम्पिटिशंस में कि कौन कौन से आरएनए यहां पर जो आरआरएनए पाए जा रहे हैं। तो ये ध्यान दें कि कौन कौन से आरआरएनए से पाए जाते हैं। 50 है तो उसमें 5S 23S आरआरएनए है, 30S है तो उसमें 16S आरआरएनए है, 60S वाला है तो 5S 5.8S एंड 28S आरआरएनए पाया जाता है। अगर 40S है तो उसमें 18S आरआरएनए पाया जाता है। तो ये ध्यान रहे कि ये याद होना चाहिए और दूसरे नंबर ये याद है और फिर इसके बाद ये पूरा पार्ट इसके याद रखिए। ये राइबोसोम है। राइबोसोम जो होता है, कभी कभी राइबोसोम एमआरएनए स्ट्रैंड पर जाता है, तो एक एमआरएनए स्ट्रैंड पर जो है 4 से 5 जो है राइबोसोम यहां पर जुड़ जाता है। 4 से 5 राइबोसोम यहां पर एक एमआरएनए स्ट्रैंड पर जुड़ जाता है। कब जुड़ता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये एमआरएनए स्ट्रैंड है। जब इस एमआरएनए स्ट्रैंड पर 4 से 5 राइबोसोम आकर के जुड़ता है, उसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। जब ये आकर के जुड़ता है तो यहां पर जब 2 से अधिक राइबोसोम जुड़ता है तो इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या कभी कभी इसको पॉलीसोम कहते हैं। ध्यान रहे, पॉलीसोम भी कह सकते। कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के पॉलीसोम क्या है। तो पॉलीसोम कुछ और नहीं, पॉलीराइबोसोम है जब 4 से 5 राइबोसोम की इकाइयां एमआरएनए स्ट्रैंड पर आकर के जुड़ जाती हैं, उस दशा को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तो ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम होता है। डाइमर क्या होता है पता चल गया, 2 राइबोसोम की इकाइयां आपस में जुड़ते हैं, उसको हम लोग डाइमर कहते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का। राइबोसोम के फंक्शन की अगर बात किया जाए कि क्या होता है इससे फंक्शन, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है राइबोसोम का फंक्शन। कोई तो टॉपिक नहीं, एक लाइन का जवाब है कि राइबोसोम का एक ही कार्य है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है इसके फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एक ही इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। एक ही इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। होता कैसे है कि जो एमआरएनए जो है, एमआरएनए डीएनए से जो है एमआरएनए डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होता है, डीएनए के अनुपूरक खंडों पर या डीएनए के टेम्पलेट सेगमेंट से एक एमआरएनए का निर्माण होता है केंद्र के अंदर। वो केंद्र से अंदर से जब बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, तो उस साइटोप्लाज्म में जो है जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम जाकर के उस एमआरएनए पर जुड़ता है, पॉलीसोम बना लेता है। अभी यहां पर जो है राइबोसोम यहां पर आ गया, इसको कहते हैं आरआरएनए। फिर टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आता है और ला करके इसी राइबोसोम पर उसकी जो है जो उसके अमीनो एसिड, उस अमीनो एसिड को जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ करके फिर वो जो है परिवर्तन आगे की ओर करते प्रोटीन बनाते हैं। असल में जो पूरा जो रोल होता है वो रोल राइबोसोम का ही होता है, क्योंकि राइबोसोम की जो छोटा यूनिट होता है 40S वाला होता है। 40S के अगर राइबोसोम की बात करें तो इसमें जो है 3 सेगमेंट, यहां 3, 1, 2, 3 और एक 4 बाइंडिंग साइट होता है। इस बाइंडिंग साइट से एमआरएनए से जुड़ जाता है, एमआरएनए से जुड़ा, इसको एमआरएनए बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये ई साइट होता है, ये पी साइट होता है, ये ए साइट होता है। तो ई साइट, पी साइट, ए साइट। तो पहला जब आता है अमीनो एसिड तो उसका पी साइट से जुड़ता है। मिथुनिन का जो टी वो एंटीकोड आता है, टीआरएनए लेकर के आता है, में टीआरएनए वो पी साइट से जुड़ता है, पी साइट से बीच में। लेकिन उसके बाद जितने भी अमीनो एसिड
रहता है वो ए साइड से जुड़ता है। तो इसके जो होता है, जब तक वहां पर ध्यान है, जब तक मेथ्यूरिन जाकर के अपने कोड को ढूंढ नहीं लेता तब तक जो सिस्टस वाला से नहीं जुड़ता है। जैसे ढूंढ लेता है तब जाकर के सिस्टस वाला भी आकर के जुड़ जाता है। तो खैर अभी तो हम लोग बात प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। यहां पर समझना है कि मेन जो फंक्शन होता है राइबोसोम का वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। मतलब इसी की उपस्थिति में प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसको एक नाम से जानते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री यानी प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से ही जानते हैं। इसको प्रोटीन फैक्ट्री ही कहा जाता है क्योंकि यहां पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो इस तरह से जो राइबोसोम है सबसे छोटा कण भी हमारे कोशिकाओं में पाया जाता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों पाया जाता है। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि प्रोकैरियोट्स में 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट्स में 80 और 70 दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम के बारे में जो भी इसके फंक्शंस हैं, उसके जो यहां पर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को यहां पर जाने। इसके बाद हम लोग साइकोलॉजी में अगले पार्ट में भी पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।